नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक छोटी सी कहानी के बारे में बात करना चाहूँगा जो आपने पहले भी सुनी होगी। आपने ये कहानी सुनी है तो बताइए। कौवे की कहानी। कौवे की कहानी मेरे हिसाब से ज़्यादातर भारतीय नागरिकों ने सुनी होगी। हमको बचपन में सुनाई जाती है कि एक प्यासा कौवा होता है, उसको पानी नहीं मिलता, फिर उसको एक घड़ा मिलता है जिसमें पानी होता है लेकिन बहुत नीचे होता है वो। और फिर बाद में वो पत्थर वत्थर भर के वो पानी ऊपर ले आता है, और जब वो पानी ऊपर आ जाता है तो फिर वो पी जाता है। हाँ, ये कहानी आपने सुनी है? अगर आपने नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, अब सुन लिया आपने। इतनी ही थी कहानी, ठीक है? कहानी इतनी ही है, और उसमें मतलब बताया जाता है कि परिश्रम और पता नहीं क्या क्या, ठीक है? कि मतलब परिश्रम करने से या दिमाग लगाने से कौवे की चतुराई बताई जाती है ना उसमें, कि यार उसने दिमाग लगाया, देखो तो आप भी दिमाग लगाओ। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छी सीख है। मैं उसमें क्या बोलना चाहूँगा, कौवा थोड़ा कम चतुर है फिर भी। अगर कौवे की जगह इंसान होता तो वो घड़ा ही रख लेता ना यार। सोचिए, अगर आप घड़ा रख लो, किसी तरह घड़े को बचा लो, घड़ा रख लो, तो आप फिर पानी कभी भी पी सकते हो। सोच के देखो, वो जो उसने घड़े में से पानी निकाला उसके बाद तो उड़ गया ना, वो पी के चला गया ना, भाग गया, गया जहाँ भी गया वो, ठीक है? अब उसका घोंसला कहीं तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं भी अपनी मर्जी से कहीं भी इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। कोई तो उसका घोंसला होगा, तो उसके घोंसले के आसपास वो ले जाता अपना घड़ा है। जहाँ पानी मिलता वहाँ से फिर घड़ा यहाँ से ले जाता, पानी भर लेता और ले आता, तो ताकि वहाँ बार बार ना उड़ के जाना पड़े। ठीक है, इंसानों ने भी ऐसा ही किया है ना, घड़ों से पानी भर भर के लाते थे। अब आप बोलोगे यार घड़ा तो बहुत बड़ा होता है, वो कौवा कैसे लेके आएगा? तो इतना इतना उसमें मत जाइए। अगर बहुत सारे कौवे मिल के प्रयास करें तो ला भी सकते हैं, ठीक है? लेकिन चलिए ठीक है। अब मेरे कहने का तात्पर्य समझिए कि जो कौवा है वो ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं बना लेता कि उसको पानी ढूंढना ही ना पड़े। कुछ ऐसा क्यों नहीं कर लेता? तो यही है कि आज के वीडियो में मैं कहानी तो स्टार्ट कर रहा था, लेकिन एक्चुअली मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में हम लोग नौकरी पे जाते हैं, काम करते हैं, जो भी हम करते हैं, बिजनेस खोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, राइट? बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हम करते हैं वो किस लिए करते हैं? पैसों के लिए, है ना? पैसों के लिए करते हैं ना। आप किसी और चीज़ के लिए करते हैं क्या? कोई भी नौकरी पे अपना पैशन फॉलो करने जाता है, ऐसा है? आप बोलेंगे है, तो बहुत सारे लोग हैं, हम जानते हैं, ये लोग हैं वो लोग हैं, ठीक है, बोलते तो हैं। लेकिन अगर उनको पैसा ना मिले तो वो क्या उतने अच्छे से नौकरी करेंगे? अगर उस नौकरी में पैसा ना मिले उनको, और ज़िंदगी में उनके खर्चे हैं, नील नहीं हैं, ठीक है, तो क्या वो फिर भी वो नौकरी करेंगे? हो सकता है वो नौकरी उनको बहुत पसंद है, लेकिन उसमें अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर उनको कुछ और करना ही पड़ेगा जो उनको नहीं पसंद है, पर उसमें पैसा, क्योंकि पैसा एक नेसेसिटी है, ठीक है? तो अब देखिए, बहुत ज़रूरी बात है कि पैसा हम जिंदगी भर इकट्ठा करते हैं एक घड़े में, जिसको हम बैंक अकाउंट कहते हैं, राइट? बैंक अकाउंट कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग उसे एफडी कहते हैं, कुछ लोग और कुछ कहते हैं, ठीक? कुछ लोग अपना जमा पूंजी अपने घर को बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप घड़ा बोल सकते हैं, जिसमें आप अपना पैसा भरते जाते हैं, है ना? जहाँ इकट्ठा करते हैं आप। यूजुअली बैंक्स में ही होता है, बैंक अकाउंट में ही करते हैं लोग ज़्यादातर, पर और भी चीज़ें हैं जिसके थ्रू लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, है ना? तो तो अब आप सोचिए, कि घड़ा जितना बड़ा है, घड़ा जितना बड़ा है वो उतना ही ज़्यादा पानी हमको वो कर सकता है, राइट? घड़ा अगर जितना बड़ा है, यानी कि बेसिकली आपके अंदर पानी, घड़े में पानी कितना है वो डिसाइड करेगा कि आप कितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं, कितने टाइम तक पानी पीते रह सकते हैं, है ना? पैसा तो ख़राब भी नहीं होता पानी की तरह। पानी अगर स्टेबल पड़ा रहे ऐसे तो ख़राब हो जाएगा, है ना? कि एक ही जगह से स्थिर पानी है तो ख़राब हो जाएगा वो, उसमें कीटाणु विटाणु लगने लगेंगे। लेकिन पैसा तो ऐसे ख़राब भी नहीं होता पड़े पड़े। अगर होता है तो कमेंट कीजिए।
पड़े पड़े पैसा खराब होता है क्या? एनीवेज, तो पैसा जो है आप एक घड़े में करते हैं, ठीक है। अगर आप अगर आपको जवाब मिला पिछले सवाल का तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कंसल्टेशन थी तो व्हाट्सएप कर दीजिए सी। अब आगे बढ़ते हुए देखिए देखिए, तो वो जो घड़ा है वो तो आपको बार बार भरना पड़ेगा, राइट। मतलब भरना पड़ेगा मतलब कि आप एक महीने का इनकम लेके देख लीजिए। यूजली लोग वो समझेंगे अच्छे से कि आप महीने का आपको एक इनकम मिल रहा है, आपने वो घड़ा मतलब इतना भर जाता है, हो सकता है 50% भर जाता है, ठीक है। अब आप उसमें पी पी के फिर उसे कुछ ले आते हैं 30 तक 20 तक 10 तक, ठीक है। और फिर वो जो बाकी बचा हुआ पानी है वो दूसरे बड़े घड़े में डाल देते हैं, ठीक है, कि सेविंग्स हो गया ये। या फिर सेविंग्स नहीं कह के मैं एफडी कह दूं कि एफडी में डाल दिया आपने, या कहीं और डाल दिया जो आपके इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। कुछ लोग सोने में डालते हैं, कुछ लोग अलग चीज़ों में डालते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, एसेट्स हैं जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो घड़े हैं ये बस एक दूसरे से बड़े हैं, बस, है ना, कि इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, उसमें ज़्यादा डाल के रख सकते हैं। उस घड़े में पानी ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहता है, इस घड़े में थोड़ा कम टाइम तक रहता है, ठीक है। अगर अगर आपको नहीं पता तो पैसे का जो है ना, पैसे का भी अगर एक जगह पड़ा रहे तो वो खराब हो जाता है पानी, ठीक है। अब बस इस तरह समझ लीजिए कि महंगाई क्योंकि बढ़ती रहती है, इसलिए पैसा अगर एक जगह पड़ा रहे और वो बढ़े ना तो खराब हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, मैं बोल रहा हूँ आप ना अपनी वाटर सप्लाई लगवा लो। वाटर सप्लाई लगा लें कैसे? वाटर सप्लाई आप समझ रहे हो ना, वाटर सप्लाई आप लगवा लो। वाटर सप्लाई आप कैसे लगवाओगे? सिंपल सी बात है, पैसे हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास पैसे हैं यानी कि पानी है, तो उस पानी से क्या आप और एक बड़ा घड़ा बना सकते हो? और बड़ा घड़ा कर सकते हो, लेकिन उसका भी कोई लिमिट होगा कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, कितना बड़ा आप करोगे घड़ा, ठीक है। फिर घड़े फूटने की भी टेंशन होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो घड़ा की जगह अगर आप पानी सप्लाई ले लो, ठीक है, कि आपको एक फिक्स्ड कुछ कॉस्ट देना है उस पानी की सप्लाई को, और आप जितना चाहे उतना पानी पी सकते हो। वाटर सप्लाई जो होती है, आपके घर में आता होगा ना पानी, तो उसका कोई सप्लाई है, उसको आप मेंटेनेंस देते हैं, पानी उसी में इंक्लूडेड रहता है, आ जाता है पानी, है ना। आप तो सोचते भी नहीं होंगे कि पानी कितना आया कितना नहीं आया। तो वही चीज़ आप अप्लाई कर लीजिए पैसे में, ठीक है, कि पैसा तो आप बना ही रहे हैं, ठीक है, पैसा तो आप कमा ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी तो आपको वाटर सप्लाई लेनी पड़ेगी। वाटर सप्लाई मतलब कि ऐसी चीज़ जो आपको पानी दे, ठीक है, उसका कुछ कॉस्ट हो और उसके बाद वो पानी दे, समझ रहे ना आप। तो अब इसमें जो हमने दिया उसको, जो उसका कॉस्ट हुआ, वो भी पैसा ही है, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल लूँ, जो आपको भी मेरे हिसाब से पता होगा, कि अगर एक रियल एस्टेट किसी इंसान ने ले लिया है, कौन सा, फैमिली रहने का, ठीक है, एक फैमिली वहाँ पे रहेगी, आपने एक रियल एस्टेट खरीद लिया, ठीक है। कैसे खरीदा? लोन लेके खरीदा, ठीक है। तो यानी आपने अपना भी घड़ा यूज़ नहीं किया, आपने किसी और का घड़ा यूज़ किया और उसको बोला कि मैं तेरे को पानी देता रहूँगा, ठीक है। तो आपने रियल एस्टेट लिया। अब वो जो रियल एस्टेट है वो जैसे ही आपको मिला, उसमें आपने जो भी अपग्रेड्स कराने थे, कुछ लोग तो फ्रिज व्रिज भी लगा के दे देते हैं, ठीक है, तो वो सब करा के उसमें अलमारी लगवा के, कबर्ड वबर्ड लगवा के, एकदम अच्छा करके चकाचक आपने किसी को दे दिया वो रेंट पे, ठीक है। और हो सकता है वो ओवर टाइम किया आपने, ठीक है, हो सकता है पहले पहले किराएदार को आपने ये सब नहीं दिया था, पर धीरे धीरे आपने कर दिया ये। मोटा मोटा क्या है, मोटा मोटा ये है कि वो रियल एस्टेट आपको कुछ पैसे देता है ना, कुछ पैसे देता है। अब स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि आप जितने पैसे आपके जा रहे हैं उससे कम ही आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आपका नेट क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, ठीक है, आपका नेट घाटा हो रहा है। बट ओवर टाइम क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है पर लोन इतना नहीं बढ़ता है,
लोन की ईएमआई उतनी ही रहती है मोटा मोटा। क्यों? क्योंकि जो बेस है वो नहीं बढ़ रहा है। जो बेस है, बेस आप समझते हैं कि जितने की प्रॉपर्टी है उसका दाम नहीं बढ़ रहा है, इस वजह से। तो जब जो जिन्होंने अभी तक गेस नहीं किया था उनके लिए बता दूं कि पानी जैसे ख़राब हो जाता है पड़े पड़े, वैसे ही पैसा इसलिए ख़राब होता है क्योंकि महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसका भी जवाब मिल गया आपको अगर आपने इन्फ्लेशन लिखा तो। ठीक है, एनीवेज, तो मोटी मोटी बात ये है कि जब भी आप ऐसे लेवरेज करके प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसका पैसा, पहली बात तो स्टार्टिंग में आपको कुछ डाउन पेमेंट करना होता है, फिर वो लोन आपको एक्चुअली बाद में ही लेना होता है, आपको तुरंत लोन नहीं लेना होता। ठीक है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन यूजुअली लोग प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, है ना। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं खरीद रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन भी मिस कर जाते हैं। एनीवेज, किसी ने घर खरीदा, किसी ने कुछ किया, ठीक है, तो किसी ने घर खरीदा, उसको रेंट पे चढ़ाया, ओवर टाइम क्या हुआ, वो रेंट बढ़ते गया और आपका ईएमआई उतना ही रहा। इस वजह से एक दिन वो रेंट उसको ओवरटेक कर लेगा ईएमआई को, क्योंकि ईएमआई नहीं बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि आपका घर का दाम नहीं बढ़ रहा है। घर का दाम तो तब बढ़ेगा ना जब आप घर बेचेंगे। आप घर बेच ही नहीं रहे, क्योंकि आप घर बेच ही नहीं रहे तो आपका घर पड़ा हुआ है। अब देखिए, अब खेला ये है कि क्योंकि वो पानी जो है पहले आपको देना पड़ रहा था यहाँ से, लेकिन फिर वो पाइप में प्रेशर इतना आया ना कि वो पानी अब हमारे पास ही आ जा रहा है। तो हम कितना भी दे रहे हैं उससे ज़्यादा पानी तो हमारे पास आ जा रहा है। ठीक है, लेन देन की बातें हैं। ठीक है, तो अब ये जो घर है ये अब आपको ज़िंदगी भर कमा के देगा, अपनी ज़िंदगी भर। मतलब जब तक भी वो घर ठीक रहेगा, जिंदा रहेगा, घर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते कोई भी, तो जिंदा रहेगा तब तक वो आपको सप्लाई टैप की लगा के रखा है कि यार आप क्या बोलते, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, क्योंकि वो इतना तेज़ दे रहा है। ठीक है, अब उसका जो भी खर्चा होगा, ठीक है, मैं एक दिन दो दिन की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ 5 साल की, 10 साल की। कभी तो ओवरटेक करेगा वो। ठीक है, और एक बार वो ओवरटेक कर गया तो आपके पास ये एक घर हो गया जो दाम में या तो बढ़ेगा या तो रेंट में बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी मैं मोटा मोटा ऐसी जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे रेंट एक्चुअल में अच्छे हैं, है ना, अच्छे जगह हैं, जैसे कि बड़े बड़े शहर हो गए, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, जहाँ पे रेंट बढ़ने के आसार हैं और जहाँ पे रेंट बढ़ते हुए लोगों ने देखे हैं और एक्सपेक्टेड है कि रेंट बढ़ेंगे, ऐसी जगहों की बात कर रहा हूँ। तो जब ऐसे ऐसे आता रहता है, मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ, आप किसी और चीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है उसमें पैसा आ रहा है आपको, आप बोलेंगे इसमें तो फिर पैसा आते रहा है, पानी आते जा रहा है, पानी आते जा रहा है ना। तो एक दिन इतना पानी आने लगेगा क्योंकि आपने सिर्फ एक घर नहीं खरीदा, आपने बहुत सारे घर खरीद लिए। ठीक है, आपने एक घर नहीं खरीदा, आपने एक्चुअली बहुत सारे घर खरीद लिए, और वो सारे घर ही आपको इतना पैसा दे रहे हैं धीरे धीरे कि आपको अब अपनी जो नौकरी है, आपकी जो नौकरी है अभी, जिसमें आपको रोज़ पानी ये क्या बोलते हैं, अपना पानी भरने के लिए कुछ ऐसे करतब करके दिखाना पड़ता है, उसके बाद ही आपको आपका मालिक आपका घड़ा 50% भर देता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो वो जो चीज़ है वो अगर एक घर नहीं करके देगा कभी भी ऑब्वियसली, बट ढेर सारे घर मिल के धीरे धीरे करके दे दें तो आप धीरे धीरे एक दिन आज़ाद हो जाओगे। राइट, फिर हो सकता है आप खुद का भी एक घर खरीद लो, लेकिन एटलीस्ट आज़ाद होने के लिए ये जो सर्कस का बंदर बोला जाता है कि यार करतब करते रहे, करतब करते रहे, दिखाते रहे, उस चीज़ से आप आज़ाद हो जाओगे। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो वैल्यूएबल है कि नहीं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक, कि अगर इतने सारे घर मिल के मेरे को इतना कमा के दे रहे हैं कि मेरे को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ईजी है ये करना, मैं कह रहा हूँ सिंपल है ये करना। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं। अगर आप बहुत अच्छे बिल्डर के छोटे टिकट साइज़ के, छोटे टिकट साइज आप समझते हैं, 1 BHK, 1.5 BHK, 1 RK, 2 BHK, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लें, ढेर सारे लें, और अच्छे शहरों में लें, अच्छे प्रॉपर्टीज़ लें, अच्छे लोकेल्स में लें, अच्छे बिल्ड क्वालिटी के लें, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और खुदा ना खास्ता जो कहा जाता है, खुदा ना खास्ता कुछ आपको ज़िंदगी में इतनी बड़ी दिक्कत हो गई। वैसे क्या होगी दिक्कत? अगर आपको हेल्थ में दिक्कत हुई तो होम हेल्थ इंश्योरेंस है,
ठीक है, वो आपको लेना चाहिए। अगर आपको उसमें दिक्कत होगी कि कोई मतलब किसी की मौत ही हो गई, तो फिर उसके लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस है ना। तो ऐसे क्या ही दिक्कत आ जाएगी इतनी बड़ी, ठीक है, कि कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जिसका इंश्योरेंस नहीं है। ऐसा अगर है तो करवा लीजिए उसका इंश्योरेंस। घर बेचने जैसी नौबत ना आए उसके लिए, उसके जगह तो ठीक ही है ये चीज़, करवा लीजिए, कितना भी पैसा देना पड़े करवाइए, देखिए। एनीवेज, तो मोटा मोटा ये बात है, मोटा मोटा ये बात है कि जब तक आपका खुद का टैप नहीं होगा जिससे आप पानी पी के अपनी प्यास को शांत कर सकें, तब तक आपको वो उस कौवे की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बार ये नल आपके पास आ गया कि आप उसको कुछ दे रहे हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा आपको दे रहा है, ठीक है। एक बार ये नल आपका या आपके किसी खानदान, ओवर टाइम हो सकता है एक इंसान अपनी ज़िंदगी में ना कर पाए ये चीज़, पर ओवर टाइम एक इंसान ने कुछ किया, फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस है, फिर और उसकी आगे पीढ़ियाँ आई, उन्होंने भी किया, फिर वो भी इसमें जुड़ता गया और उनके भी वैसे हो गया, टाइम टाइम से सबका हो गया, ठीक है। तो ऐसे में ज़िंदगी में जो खर्चे आते हैं उनको बहुत सब्सिडाइज करती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। ज़िंदगी में खर्चे बढ़ने हैं तो रेंट भी बढ़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि खर्चे बढ़ेंगे और रेंट नहीं बढ़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब खर्चे बढ़ेंगे तो रेंट भी बढ़ेगा, रेंट बढ़ेगा तो वो आपको संभाल लेगा, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, क्योंकि देखिए, रोटी कपड़ा मकान, ये जो चीज़ है ये तो अज्यूम करने वाली नीड ही नहीं है, ये तो सबको ही चाहिए, सबको ही चाहिए रोटी कपड़ा मकान, है ना। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ अज्यूम नहीं कर रहे हैं, और जब हम ज़्यादा अज्यूम नहीं करते हैं तो फिर ज़्यादा हमको ये नहीं होता कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ठीक। तो अब आप बताइए, अब आप बताइए कि आप कितने ज़्यादा अपोज्ड हैं कुछ घर लेने के, प्रॉपर्टी लेने के, कुछ ऐसा लेने के, ठीक है। अगर आप नहीं ले सकते वो तो अलग ही बात है, ठीक, वो उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। हर चीज़ सबके लिए नहीं होती, हर चीज़ सबके लिए नहीं होती। तो हो सकता है आप कुछ और ले लें, अब आप वो क्या लें वो मैं क्यों बताऊँ आपको। अगर वो इतना वैल्यूएबल है कि आप ले लें और आपका नल बन जाए, क्योंकि नल तो किसी भी चीज़ से बना सकता है इंसान, है ना, कि नल वो खोला, पानी आया, प्यास बुझ गई, ठीक है। अगर वो नल कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है, ठीक है, अगर वो नल कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है, तो फिर उन नल की वैल्यू क्या रहेगी, नहीं है, वैल्यू कोई नहीं है ना। तो वैल्यू तभी है जब वो नल लेना मुश्किल है ना। और मैं ये कह भी नहीं रहा हूँ कि सब कर पाएंगे ये चीज़, और सारे लोग तो ये वीडियो देखते भी नहीं, है ना। तो आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं, ये क्या भाइयों बहनों आप जो चाहते हैं कि ये हो जाए, क्या ऐसा हो जाए, कमेंट कीजिए, नीचे लिखिए ये हो जाए, एक बार हो जाए, बस हो जाए, ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, लेकिन बाय बाय नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए, उस पर आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे जब भी कोई नया वीडियो आता है। तो अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, या फिर इस टॉपिक की तरह निराश हैं, अगर इस टॉपिक ने आपको निराश भी किया है, ठीक है, आप किसी से बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप टाइप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, सी मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है। मोटा मोटा बात ये है, मोटा मोटा बात ये है कि आप जो भी पाएंगे वैल्यूएबल ज़िंदगी में चीज़ें, उनको पाना आसान होगा, ठीक है। वैल्यूएबल चीज़ों को पाना आसान है, आप पैसा दीजिए हो जाता है काम, लेकिन पैसा पाना आसान है क्या, नहीं है ना। तो इसलिए नल होना चाहिए, सबके पास अपना ही नल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं तो आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए